आप जो दिन भर अपनी कंपनी के स्टॉक का प्राइस चेक करते रहते हैं ना, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है, अगर वो आप देख लेंगे तो आपको अपनी कंपनी में नुकसान होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर मुनाफा बनाने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। तो वही कुछ बातें मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूँ इससे पहले आपको पता है 30 वीडियो चैलेंज के साथ साथ हमने 30 विनर्स का भी अनाउंसमेंट का बोला हुआ है आपको। हर वीडियो के नीचे जो आप कमेंट करते हो उसमें से हम अगले दिन कमेंट पिक करते हैं और आपको प्राइज़ देते हैं। हम जो ये सीरीज़ आपके लिए कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाए। हर कोई स्टॉक की बातें तो कर रहा है, लेकिन जब आपने मार्केट में पैसा लगा दिया है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो उनमें से कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने स्टॉक में देख लेनी चाहिए। तो फटाफट उन बातों को एक बार आपके सामने शेयर करते हैं। सबसे पहली बात जो आती है वो आप ये देखो कि ये जो कंपनी जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये किस इंडस्ट्री में आती है। क्या ये इंडस्ट्री सिक्लिकल है या नहीं। जैसे अगर आप एग्जांपल लेंगे, ऑटो इंडस्ट्री है, मेटल है, या आप सीमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो ये सारे सिक्लिकल इंडस्ट्री है। या तो इकोनॉमी के साथ साथ इनमें अप एंड डाउन चलता है, या फिर इनकी 4-5 साल की साइकिल रहती है। कभी एक बार साइकिल अप चलती है, फिर साइकिल डाउन चलती है। और यहाँ पर सिक्लिकल स्टॉक में एंट्री और एग्जिट सही टाइम पे अगर आपने नहीं किया तो फिर आप के रिटर्न बनने के चांस तो छोड़ दो, कैपिटल इरोड होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपने साइकिल की टॉप पे किसी कंपनी को पिक कर लिया तो फिर वहाँ से वो करेक्शन दिखाएगा और अगले 2-3 साल वो एकदम अपना बॉटम बनाएगा। तब तक कोई रिटर्न आपका नहीं बनेगा जब तक कि अगली साइकिल उस सेक्टर की फिर से नहीं रिवाइव करेगी। अगर आप सेकुलर स्टॉक लेंगे जो कि कंसिस्टेंट, जिनके प्रोडक्ट की डिमांड कभी साइकिल में ट्रेड नहीं करती, लगातार उनके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहती है, तो आपके ज़्यादा चांस है कि 5-10 साल में बढ़िया रिटर्न आप बना सके मार्केट से। तो इसलिए ये चेक कीजिए कि मेरे पास जो स्टॉक है वो सिक्लिकल है या सेकुलर है, उसको आपको एक बार चेक करना है। सेकंड जो बात आती है दोस्तों, आप ये देखिए कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर्जा लेके कंपनी बिजनेस कर रही है। तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ कि कंपनी पे ज़्यादा कर्जा ना हो। डेट टू इक्विटी, जिससे आपको आइडिया लगता है कि कंपनी पे कितना डेट है, तो मैं प्रेफर करता हूँ 0.5 तक का अगर डेट टू इक्विटी है तो ठीक है। अदरवाइज़ मुझे बेटर लगती है कंपनियाँ डेट फ्री रहें या फिर लो डेट कंपनियाँ रहें, क्योंकि पीटर लिंच ने बहुत बढ़िया बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि जो कंपनी डेट फ्री है उसका बैंकरप्ट होने के चांस बिल्कुल ही जीरो है। तो मुझे लोअर डेट या फिर डेट फ्री कंपनी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आपको देखना चाहिए वो है मार्केट कैप। प्रेफर कीजिए कि 500 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप हो कंपनी का। तो अच्छे दौर में तो सारी कंपनियां बढ़िया कर सकती है, लेकिन बुरे दौर में भी अगर कंपनी का ठीक ठाक 500 करोड़ का मार्केट कैप है तो वहाँ से उसको अगर लोन चाहिए तो बैंक आराम से लोन प्रोवाइड करा देगा। तो दिक्कत कम होगी ऐसी कंपनी को जिसने अच्छा खासा एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है। तो छोटी मझोली कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, 500 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनियों को आपको पिक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग। इसको भी आपको एक बार देख लेना चाहिए जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। बेयर मिनिमम 40% से ऊपर का तो प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए कंपनी में, ताकि स्किन इन द गेम, यानी प्रमोटर का खुद पैसा दाव पे लगाए। अगर कल को वो कुछ घपला करता है तो सबसे पहले नुकसान उसी का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी स्टेक 50, 60, 70% की स्टेक है। अगला जो पॉइंट आता है बड़े आराम से आप वो भी देख सकते हैं, वो है प्लेजिंग। किसी प्रमोटर ने अपने कितने शेयर प्लेज किए हुए हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको हमेशा कंसिडर किया कीजिए, क्योंकि अगर किसी कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग लगभग 20% से ऊपर है तो ये एक रेड फ्लैग है, यानी कि प्रमोटर को बिजनेस चलाने में दिक्कत हो रही है, या फिर ऐसा ना हो कि वो फंड्स का मिसयूज़ कर रहा हो प्लेज करके अपने शेयर को। तो इसमें हमेशा आप ये याद रखो कि 20% से ऊपर अगर प्लेजिंग आपको दिखती है प्रमोटर की, तो थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सा और डिटेल तलाशो उस कंपनी की उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा कंपनी के स्टॉक प्राइस को देख लेते हैं, बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैनेजमेंट इंटीग्रिटी को अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो पीछे आप देख सकते हो कितनी कंपनियां बर्बाद हुई है। चाहे फिर एक बड़ा दिग्गज बैंक की बात करोगे या फिर एक बेवरेज वाली कंपनी की बात करोगे, ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक कंपनी थी वो बर्बाद हुई है। और सब में एक बात कॉमन थी, कहीं ना कहीं उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इशू आया था, और जिस वजह से वो कंपनी आगे चलते हुए बर्बादी के कगार पे पहुंच गई। तो आपको हमेशा देखना है कि जो प्रमोटर जिस पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ उसने कभी कंपनी में पास्ट में कहीं फ्रॉड तो नहीं किया। उसको आप आराम से बड़े चेक कर सकते हैं। आप गूगल कीजिए, कंपनी के नाम के पीछे फ्रॉड, स्कैम लगा के सर्च कीजिए,
आपको कुछ ना कुछ पास्ट में मिल जाएगा। अगर कंपनी ने कुछ भी गलत किया होगा तो आपको वो गूगल पे आराम से दिख जाएगा। साथ में आप ये देखिए कि मैनेजमेंट जो भी डिसीजन ले रही है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के फेवर में है या नहीं, ये भी एक अच्छा क्राइटेरिया है कि ऐसा ना हो कि कंपनी सिर्फ अपने फेवर की बात कर रही हो या फिर कंपनी कुछ ऐसे कॉर्पोरेट डिसीजन ले रही है जो कि माइनॉरिटी को फ़ायदा नहीं देंगे, सिर्फ जो लार्जर स्टेक होल्डर्स है, प्रोमोटर्स है, उनको ही फ़ायदा देंगे। चाहे फिर वो किसी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर फंड्स का कुछ ऐसा कंपनी कर रही है जो कि गलत है। आप ये देखिए, जब भी कभी एक कंपनी की मैनेजमेंट किसी बिजनेस चैनल पे आती है तो वो स्टॉक प्राइस के बारे में ज़्यादा बात करती है, कंपनी के बिजनेस के बारे में ज़्यादा बात करती है, क्योंकि जिस कंपनी का फोकस उसके स्टॉक प्राइस को बढ़ाने में है वो कभी भी बढ़िया रिटर्न बना के नहीं देगी। उसका हमेशा फोकस ये रहेगा किस तरीके से स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करूँ। वहीं जिस कंपनी का पूरा फोकस सिर्फ बिजनेस पे है कंपनी के, वो जब भी किसी इंटरव्यू पे आते हैं सिर्फ बिजनेस की बातें करते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो क्यों अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है तो क्यों बुरा चल रहा है, तो वो कंपनी, उस मैनेजमेंट पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिस कंपनी में, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा तो नहीं है, गवर्नमेंट के कंप्लाइंस तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पास्ट में ऐसा देखा गया है। आप एग्जांपल के तौर पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, IRCTC में आप देखो जब भी स्टॉक भागना शुरू करता है गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसा पेचीदा अनाउंसमेंट कर देती है जो इसके फेवर में नहीं जाता। 2 इंसिडेंट्स तो सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर हो चुके हैं। लास्ट टाइम स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से गिरा था और अभी ये टेंडर वाली जो पर्सनल डिटेल शेयर करने वाली बात थी उसका EOI उन्होंने पहले निकाला और बाद में उसको रद्द करना पड़ा। तो गवर्नमेंट का जब इंटरफेरेंस रहता है, या फिर आप अल्कोहल वाले स्टॉक्स की बात करोगे, सिगरेट वाले स्टॉक्स की बात करोगे जहाँ पर बार बार गवर्नमेंट हायर टैक्स लगाती रहती है, तो ऐसी कंपनियों को भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत है। अभी एक पावर एक्सचेंज की बात करोगे, वहाँ पर भी CERC ने कुछ रेगुलेशन लगा दिए कि इतना 12 रुपये का कैपिंग कर दी उसमें, या फिर कुछ स्टेट्स को डिबार्ड कर दिया कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पावर ट्रेडिंग करने में। तो ऐसी कंपनी जहाँ पर गवर्नमेंट बार बार रिस्ट्रिक्शन लगाती रहती है वहाँ पर भी आपको उन स्टॉक से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगला पॉइंट आता है कि हम हमेशा बात करते हैं कि यार जब भी कभी कंपनी में इन्वेस्ट करो मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर कोई मार्केट लीडर आपको मिल गया है स्मॉल कैप या मिड कैप में, तो ये भी देखो कि वो मार्केट लीडर किस वजह से है, उसके बिजनेस में मोट क्या है, क्या वहाँ पर एंट्री बैरियर है, क्या वहाँ पर स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्या वो लो प्रोड्यूसर है, क्या फिर वहाँ पर नेटवर्क इफेक्ट काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि ये जो इसमें इतने मोट है ये सस्टेनेबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है आप आज इसको बोल रहे हो कि नहीं नहीं इसमें तो मोट है, एंट्री बैरियर का मोट है, कल को गवर्नमेंट ने वहाँ पर अलाउ कर दिया बाकी लोगों को भी एंटर करने के लिए, या फिर जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर का उसका मोट है वो किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड करता है, जो वहाँ से वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ गए तो वो दिक्कत में आ गया। तो आप इस चीज़ को भी कंसिडर कीजिए कि जिस मोट के पे आप ये कह रहे हैं कि कंपनी में कंपिटिटिव एडवांटेज रहेगा आने वाले टाइम तक, तो वो कितना सस्टेनेबल है, इस बात को भी आप थोड़ा सा क्रॉस चेक करके देखिए, ताकि कंपनी की जो लीडरशिप है, आज जो लीडर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 5-10 साल भी वो कंपनी लीडर बनी रहे। कमेंट पिकर साइट पे जाके फटाफट एक बार अपना लिंक पोस्ट कर देते हैं लास्ट कल की वीडियो का, और कमेंट आ जाएंगे तो वहाँ से कमेंट पिक कर लेते हैं। तो तनवीर आलम जी मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, आप बने लकी विनर। प्राइज़ लेने के लिए आपको सिंपली हमें जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, साथ ही जिस जीमेल आईडी से आपने कमेंट किया उसी जीमेल आईडी से investor30@gmail.com पे एक मेल भी कर दीजिए, आपको अपना प्राइज़ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो तनवीर आलम जी विनर बने हैं कल की वीडियो का जो सेकंड वीडियो है। अभी भी 28 वीडियो बची है, हर वीडियो के नीचे जो आप कमेंट करते हैं अगले दिन हम प्राइस का अनाउंसमेंट करते हैं। आज की जो ये वीडियो चल रही है इसके नीचे भी कमेंट करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी और डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि पार्टिसिपेट आपको कैसे करना है। तो दोस्तों ये सीरीज़ की तीसरी वीडियो थी, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को फटाफट एक बार लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।